हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की हम इस वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक विभव प्रवणता क्लियर करेंगे। विभव प्रवणता क्या होता है तथा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे। दोनों टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। विभव प्रवणता तो ज़्यादा ही सिंपल सा इजी सा है। तो शुरू करते हैं। विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कि हमने देखा वैद्युत क्षेत्र। अब भाई वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? आवेश के कारण उत्पन्न होगा, चार्ज के कारण उत्पन्न होगा। तो आवेश के कारण अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे प्लस क्यू है, तो इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ जा रहा होगा। तो उसकी दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, यानी कि जिस प्रकार से दूरी बढ़ रही है यानी कि दूरी परिवर्तित हो रही है। दूरी कम हो रही है तो भी दूरी परिवर्तित हो रही है। तो दूरी परिवर्तन के साथ में हमारा विभव भी परिवर्तन होगा। हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है। विभव भी मतलब परिवर्तित होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ जिस प्रकार दूरी परिवर्तित होगी, विभव परिवर्तन की दर को जैसे दूरी परिवर्तित होगी तो उसी प्रकार से विभव भी परिवर्तन होगा। तो विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब विभव डेल्टा वी मान लिया और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स मान लिया, क्योंकि यहाँ पे बात परिवर्तन की हो रही है कि दूरी में परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, ये तो होगी एक नंबर की डेफिनेशन। ओके, जो कि पेपर में इजीली आ जाती है और आप इजीली आपको लिखना होता है। अब आता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आइए देखते हैं। माना बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। माना बिंदु O पर, ये O है, इस O पर स्थित प्लस क्यू आवेश, भाई प्लस क्यू आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसमें E में स्थित है। ठीक, बिंदु O से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर तो A है और x प्लस डेल्टा x दूरी पर क्या है? हमारा B है। ठीक, x अक्ष की धनात्मक दिशा में बिंदु A तथा B स्थित है। यदि एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट बिंदु बी पर रख दिया जाए, बिंदु बी पर क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला वैद्युत बल, तो ई के कारण इस आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? F इजिकल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। F इजिकल्स टू क्यू ई होता है, तो Q की जगह पे यहाँ पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट इंटू ई, और उसकी दिशा किधर होगी? इधर की साइड होगी, क्योंकि प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट है, तो ये दोनों एक दूसरे को विपरीत बल लगाएंगे। तो यानी कि ये यहाँ पे अपनी इस दिशा में आ जाएगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही है। अब यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से, हमने क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से यदि हम ए तक ले जाएं, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसकी दिशा इधर है लेकिन हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं, उसके विरुद्ध लेके जा रहे हैं। तो जब विरुद्ध लेके जा रहे हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि यह कार्य डेल्टा W हो, यानी कि अल्प, बहुत ही थोड़ा सा हमने उसको पीछे खिसकाया है, तो डेल्टा W कार्य मान लिया। अब डेल्टा W बराबर हम जानते हैं, W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल हो गया F और विस्थापन हमने मान लिया विस्थापन है तो डेल्टा एक्स, लेकिन विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो माइनस का डेल्टा एक्स। ठीक, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ की जगह पे क्यू नॉट इंटू ई और माइनस के डेल्टा इंटू एक्स। अब देखो क्यू नॉट तो हमने भेज दिया नीचे, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये हो गया, और इधर माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स, ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट, यदि बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर डेल्टा वी हो, जब दोनों के बीच विभवांतर डेल्टा वी हो तो विभवांतर की परिभाषा से भाई v इजिकल्स टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब यदि डेल्टा वी है तो यहाँ पे भी डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर डेल्टा वी। ठीक, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, जो डेल्टा वी के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो डेल्टा वी बराबर माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। तो हम कह सकते हैं कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये निकल के आया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हिसाब से
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। ऋण चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम उल्टा विपरीत ले जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वैद्युत विभव घटेगा। तो अगर विभव प्रवणता की विमा निकालनी है आपको तो भाई विभवांतर की विमा बटे विस्थापन की विमा, विभव की विमा क्या होती है, विभवांतर की, और एल की ये उसकी होती है विस्थापन की। तो एक एल से एक एल कैंसिल, तो बचा एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध 1 या 2 नंबर में इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक में से जरूर आता है, तो ध्यान से कीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को ध्यान से देखिए और पीछे वाली वीडियो को भी ध्यान से देखिए। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय गाइज।